हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा इनोवेशन लेकर आए हैं जो किसानों की एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो ए है, एक जस्ट रॉड नहीं है। इसे मैं फील्ड में ले जाकर अभी आपको शो करता हूं इसकी वर्किंग, और आप खुद कहोगे हाँ ये एक इनोवेटिव रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी आइडिया है, और इसे इस वीडियो में बनाना भी आपको आगे सिखाएंगे। तो चलो मैं आपको सबसे पहले से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये रॉड, ये स्टिक किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद है। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से फसल रहती है, उसकी निगरानी करने के लिए किसान को अंदर जाना होता है, और सांप और कीड़े वगैरह नीचे टहलते रहते हैं, मतलब कि आपको पता है नीचे रहते हैं, और पांव रख जाता है और वो काट खाते हैं। कितनी ज्यादा नुकसान होता है आपको भी पता है, क्या क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद जानते हैं सांप के काटने के बाद। तो ये स्टिक क्या काम करती है, जब हम इस तरीके से निकलते हुए नीचे जाते हैं तो इसमें वाइब्रेटर लगा होता है। वाइब्रेटर क्या काम करता है, जैसे हम जब इसे जमीन पर रखते हैं तो वो वाइब्रेशन पूरी जमीन में थोड़ी दूर तक जाती है, कई फीट तक दूर तक। तो वो सांप यदि कीड़े वगैरह वहां पर हैं तो कीड़े और सांप वगैरह, आपको पता है स्नेक हमेशा वाइब्रेशन सुनता, तो जैसे ही वो वाइब्रेशन इस तरीके से उसके पास पहुंचती है तो वो सांप वहां से भाग जाता है, और किसान का उसके ऊपर पैर रखना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सांप वहां है ही नहीं। तो इस तरीके से जब किसान फसल की निगरानी करने के लिए खेत के बीच में घुस जाता है तो सांप वगैरह उसके आसपास नहीं रहेगा, उसके सुरक्षा होगी, और इस स्टिक को कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सनलाइट बेस है, कहीं पर भी रख दो सनलाइट से चार्ज होती रहेगी। और उसी सनलाइट से यदि किसान के पास मोबाइल है तो वो आप अपने मोबाइल को कभी भी कहीं पर भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। और रात के टाइम पर यदि स्टिक लेकर वो जा भी रहा है और सनलाइट नहीं है तो वो इसमें लगी टॉर्च से भी अपनी आगे के एरिया को देख सकता है। और यदि वो दवा खाता है तो यहाँ पर मतलब कि वो दवा रख सकता है, और यहाँ से दवा निकाल कर दवा खा सकता है, इससे दवा वो भूलेगा नहीं, मतलब कि मल्टीपर्पज स्टिक। और इस स्टिक के कई फायदे हैं, ठीक है। इस किसान को आपको भी बताया उसकी छड़, उसकी डंडी सबसे ज्यादा प्रिय रहती है, वो अपने साथ रखता है, तो दवा लेना वो कभी भूलेगा नहीं, और उसकी सुरक्षा होगी आसान। तो एक इनोवेशन, एक प्रोजेक्ट आ रही है जिससे साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इजीली तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं और एक विनर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अभी इस रॉड की स्टिक की आपने पूरी की पूरी वर्किंग देख ली होगी कि किस तरीके से किसान धीरे 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 कर कर आगे आता है, और यदि कोई सांप वगैरह है तो रॉड की वाइब्रेशन से वो भाग जाएगा। तो वर्किंग बिल्कुल इजीली तरीके से आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी एक्सप्लेन की थी। और बनाना ऐसे आसान क्यों है, क्योंकि हमारा सारा का सारा मटेरियल इस रॉड को बनाने का एक ही बॉक्स में मिलता है, और वो बॉक्स अवेलेबल रहता है अमेज़न पर। आप अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप बाय कर सकते हैं। इससे आपका इस रॉड को, इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को अपनी इंजीनियरिंग या साइंस स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाना होगा आसान। तो चलो बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और इस रॉड को बनाना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो अब हम अपनी बॉक्स को अनबॉक्स कर रहे हैं। इसमें सारा का सारा मटेरियल्स मिलता है जो हमारी स्टिक को बनाने के लिए जरूरी होता है। और रॉड को एक दूसरे में क्यों जोड़ते हैं, जिससे हमारी रॉड बड़ा हो सके, क्योंकि छोटी सी टुकड़े में मिलते हैं आपको पाइप्स, बड़े टुकड़े में क्यों नहीं मिलते, क्योंकि बॉक्स इतना बड़ा हम भेज नहीं सकते, इसलिए एक छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे टुकड़े के रूप में सारे के सारे आपको पार्ट्स मिलेंगे। और स्प्रिंग हम क्यों लगा रहे हैं, याद रखें स्प्रिंग लगाने से क्या होता है, प्रेशर रॉड पर पड़ता है, और प्रेशर हटने के बाद वो रॉड फिर से वैसे ही की वैसी हो जाती है, ठीक है। और छोटी सी व्हील को हम क्यों काटते हैं, क्योंकि कटा हुआ व्हील जब मोटर में जुड़ता है और मोटर मूव करती है तो वाइब्रेशन पैदा होता है वहीं पर, और वाइब्रेट करती है फिर रॉड, क्योंकि रॉड के अंदर लगी रहती है मोटर, और मोटर तक पावर पहुंचाने के लिए जरूरी होता है वायर, इसलिए सोल्डिंग कर देते हैं हम एक लंबे वायर की, और फिर वो मोटर को एक छोटे से पाइप के अंदर फिर से डाल देते हैं, जिससे मोटर की साइज और जो हमारी रॉड की साइज है, मतलब कि राउंड दोनों का सेम हो सके। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक टेप लगाएंगे, जिससे मतलब कि अंदर इजीली तरीके से मूव कर पाए, ठीक है। ब्लैक टेप लगाने के बाद हम इसे अपनी रॉड के अंदर डाल देंगे अंदर की ओर, और बाहर से जो हमने स्प्रिंग वाला बनाया था उसे डाल देंगे। ये अब स्प्रिंग वाला क्यों, क्योंकि आपने देखा दो प्रेशर पड़ने पर ये अंदर चला जा रहा, प्रेशर हटाने पर ऑटोमेटिक बाहर आ जा रहा है। इसमें माइक्रो स्विच लगाना होगा हमें। माइक्रो स्विच कैसे लगाना है कि प्रेशर पड़ने पर ऑटोमेटिक मोटर मूव होने लगे, मतलब कि चलने लगे, जैसा अभी डायग्राम में देखने को मिला। 3D एनिमेशंस में आपको धीरे धीरे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे कैसे मैंने किए हैं। सोलर क्यों लगा रहा हूं, जिससे बैटरी हमारी चार्ज रहे, सोलर बैटरी, और इसमें बैटरी का मॉड्यूल जो मतलब कि चार्जिंग मॉड्यूल रहता है, उन सभी के कनेक्शंस मैंने कैसे किए हैं वो इजी तरीके से। देखो रॉड के अंदर तो मैं कैमरा डाल नहीं सकता, इसीलिए हमने एनिमेशन बनाया, वो एनिमेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और सारे के सारे मतलब कि कंपोनेंट को एक दूसरे में कैसे जोड़ा है उसे मैं देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 पिन स्विच की जगह हम ऑन ऑफ स्विच भी यूज कर सकते हैं,
किसी भी तरीके की रिचार्जेबल बैटरी यूज कर सकते हैं और सोलर पैनल। इनके कनेक्शंस कैसे हैं, प्लस माइनस सोलर पैनल के हम एक दूसरे में जोड़कर हम एक ही सप्लाई को बैटरी में देते हैं। तो डायोड लगा देते हैं हम, जिससे सिर्फ बैटरी में पावर जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सबसे इजी प्रोजेक्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप इसे बनाओगे तो आपका 1 या 2 घंटे में प्रोजेक्ट ही रेडी हो जाता है। तो कनेक्शंस कैसे करना है, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है सेम टू सेम वैसे ही छोटे छोटे एलईडी बल्ब लो, प्लस माइनस एक दूसरे में जोड़ो और बैटरी तक स्विच के थ्रू पावर पहुंचा दो। जिससे स्विच दबाओगे तो एक तरीके से टॉर्च ऑन हो जाएगी। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक एडवांस प्रोजेक्ट लगे और इससे आपका हाउ टू मेक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कैसे इसे बनाना है। अब हम इस पर कलर कर इसे अपनी क्रिएटिविटी से डेकोरेट कर लेते हैं। तो अभी आपने इस स्टिक की पूरी हाउ टू मेक देख ली होगी और पूरा इसे बनाना आपको आ गया होगा। वर्किंग शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी कि सनलाइट से चार्ज होगी और वाइब्रेशन कैसे देगी कि जब हम इस स्टिक को कहीं पर खेत में रखेंगे तो आसपास की जमीन पूरी की पूरी क्या हो रही होगी, वाइब्रेट हो रही होगी। उसकी वजह से कोई यदि सांप आसपास है वो भाग जाएगा। लेकिन रियल सांप तो आप लेकर आने वाले नहीं है। आपको पता है रियल सांप की कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कहीं एग्जीबिशन में दिखाना है। तो जब आप इस किट बॉक्स को बाय करोगे इसे बनाने की, तो आपको एक आर्टिफिशियल सांप बनाने का भी सामान मिलेगा। वो आर्टिफिशियल सांप कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। वो वीडियोस आपको मतलब कि मिल जाएगी जब आप किट बॉक्स लोगे। और एक छोटा सा ट्रांसमीटर अब आपने यहाँ पर रॉड के बगल में लगा लोगे। जिससे क्या होगा, ये ट्रांसमीटर सिर्फ तब लगाना है जब आर्टिफिशियल सांप हो। रियल सांप के लिए ये रॉड काफी है। तो इससे क्या होगा, जब रॉड आसपास होगी तो ये सांप आगे आगे भागेगा। मतलब कि आप सो कर पाओगे। यदि खेत में सांप है और आप किसान निकलता हुआ आ रहा, तो क्या होगा कि सांप उस वाइब्रेशन को सुनकर आगे भाग जाएगा। तो इसकी एक सिनेमैटिक में आपको वर्किंग दिखाता हूं। तो अभी आपने इसकी एक सिनेमैटिक वर्किंग देख ली होगी कि रॉड जैसे ही पास आती है तो ये सांप आर्टिफिशियल आगे भागता है। इससे इजीली तरीके से आप दिखा सकते हैं कि खेत में किसान जैसे ही मतलब कि रॉड को लेकर खेत में टहलेगा फसल के बीच में, तो यदि कोई सांप या कीड़ा वगैरह है तो उस वाइब्रेशन से वो आगे भाग जाएगा। तो एक इनोवेटिव लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आ गया। यदि आपको इसे बनाना है तो इसकी किट बॉक्स आप इजीली तरीके से बाय कर सकते हो। आपको भी पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अमेज़न की, या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर भी इसे बाय कर सकते हो। लेकिन हर संडे एक गिव वे के साथ हम न्यू टॉपिक लेकर आते हैं। तो इस संडे क्या गिव वे है, नेक्स्ट संडे में जो जिसकी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक रही थी उन्हें मतलब कि विनर घोषित कर उन्हें की जो मतलब कि विनर गिफ्ट थी उन तक पहुंचा दी गई है। पोस्ट में उनकी डिटेल्स है। तो इस संडे फिर से गिव वे रखते हैं। जिसकी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक रहेगा, जो अपना थॉट, अपना प्लान, अपना आइडिया शेयर करेगा, ठीक है, और उसकी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक है, उसे इस रॉड को हम फ्री ऑफ कॉस्ट गिव वे के रूप में उसे प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो देखते हैं किसकी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक रहते हैं। तो जल्द कमेंट करो। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट गिव वे का पता कैसे चलेगा, हमारा बेल आइकन सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन दबा दें जिससे आप नेक्स्ट गिव वे और गिव वे विनर सब कुछ आपको पता चलता रहे, न्यू आइडियाज मिलते रहें। और गिव वे से बन भी का रहता है, याद रखें, आगे से बन भी खत्म होने के बाद आप इसे फ्री में नहीं ले सकते, तब दी हुई लिंक पर क्लिक कर बाय कर सकते। तो जल्द कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।